Hey, hello everyone. Welcome to my channel Neat Educare. I'm Amisha and I hope you all are doing great. So डॉक्टर्स, आज की जो वीडियो है बेसिकली आप लोगों को पता होगा नीट पीजी 2024 का जो रिजल्ट पब्लिश किया गया था उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, केस फाइल की गई है, उसके ऊपर है ये वीडियो प्रॉपर। तो अभी डॉक्टर्स के जो मन में है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है कि रिजल्ट को लेकर क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, नीट पीजी 2024 का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में लिया गया था, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, और ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए थे। और जो रिजल्ट पब्लिश की गई है वो नॉर्मलाइजेशन मेथड इंप्लीमेंट करके पब्लिश की गई है। तो जो सबसे पहले रिजल्ट रिलीज की गई थी तो वो पहले नॉर्मल एक रिजल्ट रिलीज किया गया था, उसमें आप लोगों को बताया गया था कैटेगरी वाइज कि आपकी क्या परसेंटाइल बन रही है, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की हो, एससी की हो, एसटी की हो। तो ये चीजें पहले पब्लिश की गई थी कि आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है कैटेगरी वाइज, एंड देन कुछ दिनों के बाद स्कोर कार्ड पब्लिश किया गया जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ये सारी चीजें, रैंक जो है आपकी दी हुई थी। स्कोर नहीं दिया गया था, पर्टिकुलर जो स्कोर था वो नहीं था वहां पे अवेलेबल। अब जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने जो जो क्वेश्चंस जो उन्होंने नीट पीजी 2024 के जो एग्जाम में अटेम्प्ट करी है उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने एक अपना स्कोर एक्सपेक्ट किया था, वो स्कोर भी उनको अगर नहीं आ रहा है तो वो चाह रहे हैं कि किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, वो क्लियर जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिश करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और दूसरी ये चीज की जो आंसर की है वो आपको रिलीज करनी है। इसी के ऊपर जो है पिटिशन फाइल की गई है। डॉक्टर्स का डिमांड यही है कि आप एनबी से कि आप आंसर की भी रिलीज करें ताकि वो उनको पता चल सके कि उन्होंने कितने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसके बिहाफ पे उनका स्कोर जो है वो क्या बन रहा है, तो ताकि जो है वो आंसर जो रिजल्ट में जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हियरिंग की, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक तक जो है ये हियरिंग जो है वो हो जानी चाहिए। और इसका जो इफेक्ट है वो काउंसलिंग पे भी पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। काउंसलिंग की जो डेट है वो अभी तक रिलीज नहीं की गई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि काउंसलिंग भी डिले हो सकती है इस वजह से। और अगर ये हियरिंग जो है वो लंबी चलती है तो थोड़ी काउंसलिंग की डेट भी जो है वो लंबी चली जाएंगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो वो देखिए पिछले पिटिशन की अगर हम लोग बात करें तो जो नीट पीजी 2024 का जो एग्जाम था उसको पोस्टपोन करने के ऊपर जो हियरिंग थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट का ही सपोर्ट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस अभी भी है कि कुछ भी नहीं होगा, बट हो भी सकता है, मे बी चांसेस हैं, बट हो सकता है कि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की ही साइड पे आए। तो आप लोगों को काउंसलिंग का भी जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। हो सकता है मे बी हियरिंग के तुरंत बाद, अगर हियरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में लिया तो हियरिंग के तुरंत बाद जो है काउंसलिंग की डेट जो है वो रिलीज कर दी जाए, काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो आप लोग का जो काउंसलिंग का प्रिपरेशन है वो भी आप लोगों को करते रहना चाहिए। आई नो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है, काफी ज्यादा चल रही है, और जेन्युइन है, ये चलनी भी चाहिए। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके एग्जाम दिया है और उसके साथ अगर ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी वाली चीज हो जाती है तो दिमाग में सारी चीजें आती हैं रोटेट होकर। तो डॉक्टर्स, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की गाइडेंस की या किसी भी तरीके की जानकारी, कुछ भी अगर आप लोगों को नीट पीजी 2024 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।